अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। चलें हम अपनी आज की डायरी शुरू करते हैं। डायरी शुरू करने से पहले मेरे साथ मिलके इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ यानी कि इंसानी सेहत, और हमारा एसएलओ है डिफाइन अ बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। हमने बताना है कि एक बैलेंस डाइट क्या होता है, क्या होती है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है कि मतवाजन ग़िज़ा, जो ग़िज़ा हमें खानी चाहिए, एंड इट्स कंपोनेंट, और इसके अज्जा को हमने आज एक्सप्लेन करना है कि बैलेंस डाइट में कौन कौन से अज्जा आ जाते हैं, बैलेंस डाइट का हमें फ़ायदा क्या है। सो हमारा आज का एसएलओ है बैलेंस डाइट एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो चलिए हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। पेज नंबर 48 पे आए। प्यारे बच्चों, यहाँ से आज हमने रीडिंग करनी है बैलेंस डाइट, मतवाजन ग़िज़ा। हैविंग अ बैलेंस डाइट मीन्स कंज्यूमिंग डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड इन द राइट प्रोपोर्शंस। एक बैलेंस डाइट लेने का मतलब ये है कि हम मुख्तलिफ किस्म की खुराक खा रहे हैं एक सही मकदार में, सही तनासुब में। अ बैलेंस डाइट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। एक बैलेंस डाइट का काम क्या है कि ये हमें ग़िज़ाइयत देती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स, हमारी ज़रूरत के मुताबिक, एंड डिमांड्स ऑफ द बॉडी, और जितनी जो है बॉडी को ज़रूरत होती है, बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है, जितना चाहिए होता है। इट ऑल्सो मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स। बैलेंस डाइट की वजह से ही हमारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो जर्म्स के अगेंस्ट फाइट कर सकती है, जरासीम से खुद को बचा सकती है। अब बैलेंस डाइट में कंटेन फ्रूट्स। अब एक बैलेंस डाइट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, अनाज वगैरह, मिल्क एंड मीट, दूध और गोश्त। बेस्ड ऑन दिस सोर्सेज, इन सोर्सेज की बेस पे वी डिवाइड फूड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। हमने फूड को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ये देखिए नीचे में बैलेंस डाइट दिखाई हुई है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स। बैलेंस डाइट से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, फैटी एसिड्स, विटामिन्स। ओके, पेज नंबर 49 पे आए। शुरू से है हमारे पास पेज नंबर 49। ईच फूड ग्रुप कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स टू फुलफिल आवर डेली नीड्स। हर फूड ग्रुप के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिससे हमारी डेली की ज़रूरत पूरी होती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर, अब ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं ये हमने रीड करना है। फर्स्ट न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट्स। ग्रेन्स सच एज राइस, ब्रेड, सीरियल्स, ईटीसी आर अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दे गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है कि ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन सी चीज़ें, हम कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से हासिल कर सकते हैं? राइस, ब्रेड, सीरियल्स वगैरह से, और ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर मसल्स। प्रोटीन्स जो है वो हमारे मसल्स का अहम हिस्सा है, इन्हीं से जो है हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन हेयर ग्रोथ। दूसरा इनका काम क्या है कि ये हमारे हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम द मीट ग्रुप। हम प्रोटीन्स कहाँ से ले सकते हैं? मीट ग्रुप से, गोश्त वगैरह से। नेक्स्ट है विटामिन्स एंड मिनरल्स। मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि मिल्क से मिलकर बनती हैं, सच है जैसे कि चीज़ है, पनीर है, योगर्ट, दही है, ईटीसी आर अ सोर्स ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड कैल्शियम। अब ये जो मिल्क वगैरह है, मिल्क से जो चीज़ें मिलकर बनती हैं, इनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन्स एंड कैल्शियम, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। दे मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। ये हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को मजबूत बनाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो फुल ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स पाए जाते हैं। दे कीप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं, सेहतमंद रखते हैं। फैट स्टोर एनर्जी इन आवर बॉडी फॉर लेटर यूज़। फैट्स का काम क्या है कि ये हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, जिसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। फूड दैट प्रोवाइड्स अस विद फैट्स आर ऑयल, बटर एंड शुगरी प्रोडक्ट्स सच एज सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स। अब ऐसी फूड जो कि हमें फैट्स देती हैं वो कौन कौन सी हैं? ऑयल है, बटर है, शुगरी प्रोडक्ट्स है, मतलब कि जो चीज़ें मीठी होती हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, स्वीट्स हो गई, चॉकलेट्स हो गई। बट द क्वेश्चन इज़ हाउ टू टेक द करेक्ट अमाउंट ऑफ फूड। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये खुराक इतनी लेनी है। द फूड पायरामिड हेल्प्स अस इन दिस रिगार्ड। इस हवाले में हमारी हेल्प जो है वो फूड पायरामिड करता है। फूड पायरामिड एक स्ट्रक्चर है जिससे कि हमें पता चलता है, लुक एट दिस, ये देखिए फूड पायरामिड एक स्ट्रक्चर है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी फूड हमें किस अमाउंट में लेनी चाहिए।
द फूड पायरामिड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट फूड ग्रुप्स। फूड पायरामिड क्या है? ये नुमाइंदगी करता है डिफरेंट फूड ग्रुप्स की इन अ पायरामिड अकॉर्डिंग टू आवर इनटेक रिक्वायरमेंट, कि कौन सी चीज़ हमें कितनी चाहिए, किस मकदार में चाहिए। फूड एट द बॉटम ऑफ द पायरामिड शुड बी टेकन इन लार्ज अमाउंट्स। फूड जो सबसे नीचे है वो हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में लेनी चाहिए। एज वी मूव अप इन द फूड पायरामिड, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, द सब्सिक्वेंट पोर्शन ऑफ फूड फ्रॉम ईच ग्रुप गेट्स लेजर एंड लेजर। तो जो फूड का हिस्सा है बाद में जो कि ऊपर की तरफ है वो कम होता जाता है एक फूड पायरामिड में। फॉर एग्जाम्पल फैट्स ऑयल शुड बी एडिड इन स्मॉलर क्वान्टिटीज इन आवर डाइट। मिसाल के तौर पर ये जो फैट्स वगैरह हैं, ऑयल वगैरह है, ये हमें कम से कम लेने चाहिए, कम से कम खाने चाहिए। ये देखिए हमें एक फूड पायरामिड नजर आ रहा है। सबसे नीचे वाले पोर्शन में हमारे पास ग्रेन्स हैं, ये हमें सबसे ज़्यादा लेनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जितने हमें फ्रूट्स लेने चाहिए उतनी ही हमें वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास मिल्क एंड मीट है, मिल्क एंड मीट जो है वो हमें प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास फैट्स एंड ऑयल, फैट्स एंड ऑयल हमें सबसे कम लेने चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जो हमारी फूड की अमाउंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ डिक्रीज हो रही है। मीन्स के ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा लेनी चाहिए, फिर ये उससे कम, ये उससे कम और ये उससे कम। ये फूड पायरामिड हमारी हेल्प करता है एक बैलेंस डाइट को लेने में, एक बैलेंस डाइट को मेंटेन करने में। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, पेज नंबर 56 पे हमारे पास सीवरक है। पार्ट ई है हमारे पास, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन अ बैलेंस डाइट। हमने बताना है कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है। नेम इट्स कंपोनेंट्स, ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट फूड ग्रुप्स। उसके कंपोनेंट्स बताने हैं और फूड ग्रुप्स बताने हैं। तो चलें इसका आंसर लगाते हैं। पेज नंबर 53 पे आए। पेज नंबर 53 पे हमारे पास है की टेकअवेज, उसमें 8th लाइन है अ बैलेंस डाइट मीन्स टेकिंग द करेक्ट प्रपोर्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट। एक बैलेंस डाइट का मतलब है कि हम न्यूट्रिएंट जो है वो ग़िज़ाइयत जो है वो करेक्ट प्रपोर्शन में, सही तनासुब में ले रहे हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 48 पे आए, वहाँ पर है हमारे पास अ बैलेंस डाइट में कंटेन फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, मिल्क एंड मीट। यहाँ तक ई के 1 का आंसर। नेक्स्ट पेज नंबर 49 पे आए। पेज नंबर 49 पे ईच फूड ग्रुप कंटेन न्यूट्रिएंट्स टू फुलफिल आवर नीड्स। दीज न्यूट्रिएंट्स आर, ये न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ से लेकर ETC तक। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स आवर मसल्स यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन्स एंड मिनरल्स। मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज चीज, योगर्ट आर अ सोर्स ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड कैल्शियम। यहाँ तक ये हम ई के 1 का आंसर लगा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फैट्स, फैट स्टोर एनर्जी इन आवर बॉडी फॉर लेटर यूज। यहाँ तक जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई के 1 का आंसर है। आपने सीवरक याद करके राइट करके देखना है अच्छे तरीके से, ताकि आपका लेसन अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एचवर्क की तरफ। एचवर्क में हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट क्या होती है? इसका आंसर है अ बैलेंस डाइट इंक्लूड्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन द राइट ग्रुप इन द राइट प्रोपोर्शन। एक बैलेंस डाइट में सारी ग़िज़ाइयत सही तनासुब में मौजूद होती है। मतलब कि एक बैलेंस डाइट में जो जो चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो सही तनासुब में, सही मकदार में मौजूद होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास एक MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ अ बैलेंस डाइट। इनमें से कौन सा जो वो है वो एक बैलेंस डाइट का कंपोनेंट है। ऑप्शन ए है कैंडी, ऑप्शन बी फ्रूट, ऑप्शन सी सोडा एंड ऑप्शन डी है हमारे पास चिप्स। तो आपने बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कौन सी चीज़ जो है वो हमारे बैलेंस डाइट में शामिल है। तो ये हमारे पास आज का एचवर्क है। एचवर्क सीवर्क करके आपने राइट करके देखना है जुबानी, और एचवर्क करके KPS के पोर्टल पे शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फी मानिल्लाह।